चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर किसी और भी राज्य में इलेक्शन हो। इससे पहले ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय मंत्रालय की तरफ से ईडी को ऑर्डर दे दिया जाता है, जाइए और अपना काम शुरू कीजिए। ऐसे ही बंगाल में विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले ईडी की कार्रवाई चालू हो गई है। रही बची कार्रवाई थी ज्ञानेश कुमार जी ने कर दी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफआईआर करा करके। ऐसे में वहां पर टीएमसी की ऑफिस पर ईडी की छापेमारी होती है और छापेमारी के दौरान वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ईडी का कब्जा होने वाला था। उससे पहले टीएमसी की तरफ से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचती हैं और वहां से हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव और कागजी कागज या फाइलें सभी उठा करके ले जाती हैं ईडी के सामने। बीजेपी की तरफ से इसको बताया गया कि ये सरासर गुंडागर्दी की तरह दिखाया गया, लेकिन ऐसा पहले भी होता आया है। जिन राज्यों में दबदबा रहता है, जिस सरकार का जो वहां की रूलिंग पार्टी होती है वह ऐसा ही करती है, चाहे वो किसी का भी इतिहास उठा करके आप देख सकते हैं, किसी भी राज्य में, केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकार में। अगर ममता बनर्जी के ऐसा करने पर वैसे तो यह काफी गलत चीज की गई है, लेकिन जिस प्रकार से ईडी हमारे देश में काम कर रही है, जहां किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है वहां पर ईडी पहले से पहुंच जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। ये किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों होता है कि जस्ट इलेक्शन से पहले रूलिंग पार्टी अगर कोई केंद्र सरकार के अलावा किसी पार्टी की बनी हुई है वहां पर ईडी की कार्रवाई चालू हो जाती है। जिन राज्यों में केंद्र सरकार की सरकार राज्य सरकारों में सेकंड हैंडल पर काम कर रही है वहां पर ईडी का किसी प्रकार का शिकंजा नहीं है। आप ईडी की फाइलों को उठाकर देख सकते हैं, जितने भी नेताओं पर केस किए गए हैं 95% तो विपक्षी नेताओं के ऊपर किए गए हैं, वो भी उसमें से 2 या 3 ही दोषी पाए गए हैं। सभी रुपए के लेन देन से या किसी प्रकार की सांठगांठ से छोड़ दिए जाते हैं, या फिर जो भी एनडीए सरकार में सम्मिलित हो जाते हैं उन पर ईडी कार्रवाई बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दी जाती है। इस प्रकार से राजनीति किस ओर जा रही है आप लोगों को ध्यान देना है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज अवश्य करनी है। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़कट के साथ में, सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को, पेज को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।